दोस्तों नमस्कार। MS न्यूज़ हांसी राष्ट्रवादी यूट्यूब चैनल आपको आज से 50 वर्ष पहले भारत के अंदर लगी थी आपातकाल काला दिवस, उसके उपलक्ष्य के अंदर यहाँ पर विपक्षी पार्टियों को कांग्रेस सरकार द्वारा, इंदिरा गांधी सरकार द्वारा उन्हें अरेस्ट किया गया था। और इसी प्रकार ये इमरजेंसी के दौरान जो अखबारों पर सेंसरशिप लगाई गई थी और बड़े बड़े पत्रकारों को जेल में ठूस दिया गया था। और उसी के तहत जो आज हांसी शहर के अंदर जो लोग आज से 50 वर्ष पहले जेल गए थे आपातकाल, उनसे बातचीत कराते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर, कमेंट्स, सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका अपना यूट्यूब चैनल MS न्यूज़ हांसी आज आपको मिला रहे हैं RSS के वृद्ध निहाल चंद जी साइकिल वाले, जो कि उस समय की आपको दास्तान सुनाएंगे कि किस प्रकार कांग्रेस सरकार ने किस प्रकार अत्याचार किए थे और किस प्रकार कार्यकर्ता और विपक्ष के नेताओं को जेल में ठूस दिया था। आपका अपना यूट्यूब चैनल MS न्यूज़ हांसी को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम। आपको दिखाया जा रहा है कि 50 वर्ष पहले 25 जून 1975 को भारत के अंदर इमरजेंसी लगी थी। उसके दौरान इंदिरा कांग्रेस सरकार ने विपक्ष के नेताओं व अन्य बुद्धिजीवियों को जेल में डाल दिया था। उसी के दौरान आज आपको मिलवाते हैं हांसी के RSS के वृद्ध कार्यकर्ता निहाल जी साइकिल वाले, और जो कि साइकिल से जो है RSS का प्रचार करते थे। आज उनसे बातचीत करते हैं कि इमरजेंसी के अंदर। निहाल जी, आपको कैसा लगा इमरजेंसी की कुछ बातें संक्षेप में बताइए। देखो जी, ऐसा हिटलर राज बनाने के लिए ज़बरदस्ती उन्होंने थोपा था और ये कहा था कि सेंसरशिप कर दी अखबारों के ऊपर, पत्रिकाओं के ऊपर, कोई पत्रिका नहीं बांटेगा। और जितने भी धार्मिक संगठन थे सब पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हमारे को भी पकड़ने के लिए प्रयास किया गया। 25 जून को इमरजेंसी लगी थी रात्रि को, और मैं फरार हो गया था क्योंकि मुझे आदेश था संगठन का कि पुलिस के हाथ में नहीं आना। 7 जुलाई को मेरे पास संदेश भेजा संगठन ने कि आपके बच्चों को थाने वालों ने बिठा रखा है, परिवार परेशान है, घर में सारी परेशानी हो रही है बहुत सारी, आप आकर आत्मसमर्पण करके आप गिरफ्तारी दे दें। तो फिर मेरे को बुलाया गया, मैं आया, यहाँ आकर गिरफ्तारी दे दी। नहीं, आपने इमरजेंसी में क्या देखा? किस तरीके के जो है सरकार और प्रशासन जो है किस तरीके से देखो जी, प्रचार सबसे बढ़िया ये था कि हम हिंदू संगठन के लिए झगड़ा कर रहे हैं शुरू से ही। 1925 में RSS की स्थापना हुई थी और आज 1925 होने वाले 100 साल पूरे होने वाले हैं। इस 100 साल के पूरे देहांत में हमने ये किया है कि हमने जो भी हमारे समाजजीवी, बुद्धिजीवी, जो भी वर्ग काम कर रहा है, हम उसकी जाति पाति नहीं पूछते, हम केवल हिंदुओं के संगठन के लिए ही विचार करते हैं। और उन्होंने हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाया, हमारे को पकड़ने के लिए भागदौड़ किया। कुछ लोगों को यातनाएं भी दी, जैसे हरिदेव जी है, रामदत्त मल के अंदर किन किन लोगों को यातनाएं दी थी, कैसी दी थी, आपको कुछ याद है? उन्होंने देखो जी, सबसे बड़ा प्रतिबंध ये लगाते थे कि ये कहीं बोलने का अधिकार नहीं देते थे। कहीं जलसा हुआ किसी का, तो बनारसी दास का, बंसीलाल का, तो उस जलसे में ये इन्होंने योजना बनाकर चले थे। तो उसमें से उन्होंने पत्रक बांटे और नारे लगाए, तब इनको गिरफ्तार कर लिया गया, यातनाएं दी गई, मार पिटाई की गई और इनको पकड़ के जेल के अंदर कर दिया गया। हमारे साथ इतना नहीं हुआ, जितना अपने माताएं, बहनें, बेटियों के साथ हुआ है। इन्होंने आपातकाल में प्रतिबंध लगाया था कि जो भी किसी जो जितने भी वो ऑपरेशन कराएगा फैमिली प्लानिंग के, नसबंदी का, हाँ, नसबंदी का 5 सूत्रीय कार्यक्रम संजय गांधी का जो चलाया था, जो उतनी तरक्की मिलेगी। तो वहाँ उन्होंने ज़बरदस्ती शुरू कर दिया। कुछ लोगों को तो अनमैरिड थे, शादी नहीं हुई थी, उनकी शादी कर दी। कोई विधवाएँ थी, उनके ऑपरेशन करवा दिए। कोई लड़की बच्चे पैदा नहीं होते थे, उनके करवा दी। जिनके 4 बच्चे 3 बच्चे हो चुके थे, आगे होने की उम्मीद नहीं थी, उनके ऑपरेशन करवा दिए।
मनुष्यों को भी जिनकी शादियां नहीं हुई थी उनके भी ऐसे बच्चों के ऑपरेशन कर दिए। निहाल जी, आप जो कह रहे हैं जो हांसी के जो आपातकाल के अंदर जो जेल में गए थे उनके साथ मानवीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन द्वारा अत्याचार किए थे, उनमें कौन कौन से लोग थे, कैसे थे, उसका भी एक तो हरिदेव जी थे। उनके साथ कैसा व्यवहार किया था जी? उनके व्यवहार ये है कि उनको पकड़ के पिटाई करी और उनके अंगों को भी तोड़ा, कई नुकसान किए। अब आज तक भी वो लगाते, कई तो मौत उसी जूझ में मौत में मर गए। एक बार अपने इधर भवानी खेड़ा के थे और भी कई लोग थे, 7 लोग। पहलवान था जी? हाँ, भवानी खेड़ा का पहलवान का नाम नहीं ध्यान में, भूल गया, बहुत पुरानी बात हो जाती है। 50 साल के अंदर अब कितना परिवर्तन हुआ है जी? अब तो परिवर्तन, सारा परिवर्तन ही परिवर्तन है। अब काला दिवस जो काला दिवस जो इन्होंने पहले किया था उसको हमने, इसको मैं बताऊं, इनका नाम दिया था इमरजेंसी। इमरजेंसी को हमने हमारे नाम दे दिया आपातकाल। आपातकाल का मतलब है कि संघर्षमय जीवन, आपातकाल की मुसीबत में पकड़ पकड़ कर अंदर करके देना, किसी को जमानत नहीं करना। एक आदमी गया किसी की जमानत लेने के लिए, उसने कहा तू भी जनसंघी है, उसको पकड़ के 2 थप्पड़ मार के बिठा दिया, तेरे को भी अंदर करते हैं। बाद में उनको तो उस समय तो ये जनसंघ और आरएसएस का कोई मतलब ही नहीं था। जिन लोगों ने इंदिरा गांधी की कार्य प्रणाली का विरोध किया था, विपक्ष के अंदर थे, समाजवादी पार्टी के, सोशलिस्ट पार्टी के, यहाँ से जैसे अमीर चंद मक्कड़ वगैरह भी अंदर हुए थे। ऐसा है, जितनी भी पार्टियां थी ना, केवल कांग्रेस को छोड़कर सब पर प्रतिबंध लग गया था। कोई ऐसी पार्टी नहीं छोड़ी। जैसे इन्होंने कहा मक्कड़ को पकड़ के कर दिया अंदर, इनके साथियों को कर दिया, इनके मित्रों को कर दिया। गांव में गए, गांव में सिसर खरबला, बाणी खेड़ा, ये सब जगह पर इन्होंने प्रहार करा। और सबसे बड़ी समस्या क्या थी, जहाँ भी कोई पत्रक बंटता था तो उसको पहले सेंसरशिप करते थे, चेक करते थे। हमारे यहाँ एक दर्पण बटा करता था, आप दुकानदार के पास जाते थे, दुकानदार की शटल के नीचे दर्पण पत्र मिलता था, दुकान खोलते ही नहीं मिलता था तो वो पता करते थे भाई क्यों नहीं आया। उसमें सारा विवरण दिया होता था, आज ये घटना घटी है, आज ये घटना घटी है, आज ऐसा किया, आज ऐसा किया। आप मानोगे रामविलास जिस समय शिक्षा मंत्री इधर हुए हैं, उनको पकड़ लिया, उनको पकड़कर उनको पजामों में चूहे छोड़े गए। मानोगे आप बात? अच्छा, इतनी यातनाएं भयंकर दी गई, कल्पना ही नहीं कर सकते आप। लेकिन ऐसा भगवान का भैया आया, माताओं ने दराते कृपान और वो उठाकर कस्सी कुहाड़े उठाकर खड़े हो गए गांव में। किसी को भी जीप सरकार की आने नहीं दी, अंदर जो भी घुसेगा उसको जान से मार देंगे। उनकी मेहरबानी से हमारे ऊपर यह आपातकाल कम हुआ, प्रसा हुआ। फिर ये गए विदेश में सहायता मांगने के लिए, उन्होंने कहा कि उस देश की सहायता हम नहीं कर सकते जिस देश में आपातकाल पर इमरजेंसी लगी हुई हो। फिर वहाँ से जो ये वापस आए, फिर उन्होंने इमरजेंसी हटाई। इमरजेंसी के बाद इलेक्शन हुआ और सारे पट गए, प्रधानमंत्री तक भी हार गई। और बंसीलाल तो नाम ले भाई को नहीं रहा। बंसीलाल क्या कहता था खुले में, कहता था कि जब हमने इमरजेंसी लगा रखी थी, लोग दीवारों के साथ चिपके हुए थे। हमारे इमरजेंसी डील करने के बाद लोगों ने हमारे सामने बोलना शुरू कर दिया। निहाल जी, राजनीति के अंदर परिवर्तन कब हो जाए, कैसे हो जाए, किस तरीके से हो जाए, ये समय की बात है। और जबकि बंसीलाल मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के, तो उन्होंने जो है आपातकाल के अंदर पूरे अत्याचार किए। और वही जो बंसीलाल ने जो है भाजपा और विकास पार्टी का आपस में समझौता करके सरकार बनाई थी और मुख्यमंत्री बने थे। राजनीति में उतार चढ़ाव कब किसके साथ केमिस्ट्री बैठ जाए तो ये समय का। उसमें बंसीलाल को भी लिया गया था, उसकी विकास पार्टी जैसे आप बता रहे हैं ना, तो उसमें भी जब बंसीलाल को मुख्यमंत्री बनाया गया ना, तो जब भी कोई बैठक होती थी बड़ी, किसी आदमी को जनसंघ के कामों के लिए या उसके से बात करने के लिए जाते थे, वो उनको धमका के कहते थे बाहर बैठ जाओ, ज़रूरत होगी जब बुला लेंगे। तो उन्होंने कहा कि हमारी चल ही नहीं रही है, हम करेंगे क्या। इन्होंने फिर राजनीति को ठोकर मार के वो सतह ही खराब कर दिया। निहाल जी, आप अब 50 साल हो गया, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाह रहे हो लास्ट में? अब तो भगवान की दया से ठीक चल रहा है, जो भगवान के ने चला रखा है। हमारे मोदी जी के आने के बाद हम अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं। हमें तो बड़ी खुशी होती है कि भगवान का राम का नाम लेने वाले, देखो बाबर ने जो ढांचा गिराया था, अब हम जब गए 90 में, जो 92 में भी ढांचा गिराने गए, तो ढांचा गिराने के बाद लोग हमें टोकते थे, पूछते थे कि तुमने ढांचा गिरा कर गलत किया है। मैं क्यों?
बोला किसकी अनुमति से किया, कानून के किया। मगर बाबर ने जब मंदिर गिराया था, जब उसने ढांचा मस्जिद खड़ी करी थी, किसके कानून से की थी? आज भी भगवान कृष्ण की जन्मस्थली आपने कभी देखी है या नहीं देखी? नीचे ऊपर मस्जिद है, नीचे एक कमरे में भगवान कृष्ण के जन्मस्थल दिखा रखा है। तो इमरजेंसी के अंदर आप क्या सरकार को क्या संदेश देना चाहते हो? हम तो संदेश देना चाहते हैं कि अत्याचार बंद करो, अत्याचार बंद करो। और अगली बात बताता हूँ, 15 अगस्त को हम जेल में थे। हमारे साथ हमने आह्वान किया, संगठन ने योजना बनाई कि हम 15 अगस्त को भोजन नहीं करेंगे। तो उन्होंने हमारे को बैरकों में ताले लगा के बंद कर दिए, दरवाजे के ऊपर भोजन खड़ा रख दिया, वो खा लेगा जिसको भूख होगी। उन्होंने नहीं खाया। हमने फिर उसी दिन ही सहयोग से महजूब रहमान का एक घटना घटी, सारा परिवार उसका तहस नहस करके मार दिया गया। फिर हमारे नारे लगे, ऐ देश के हुक्मरानों, बांग्लादेश से सबक लो, जो उसने मारा है एक ही समय में। आप जेल के अंदर जो है कुछ गीत गाते थे, कौन सी कुछ लाइनें गीत सुनाइए? जेल में रहकर, जेल में जब आप आपातकाल के अंदर इमरजेंसी में अंदर थे, तो उस समय जेल के अंदर गीत गाते थे, जो भजन गीत वगैरह जी? हाँ, बहुत गीत गाते थे। कौन सा था जी प्रमुख जी? हमारे ओम प्रकाश जी महाजन जो मंत्री बने बाद में हिसार वाले, और भी हमारे अधिकारी थे। राम कुमार जी लोहिया बड़े मशहूर रहे, थानेदार के पोस्ट पर जैसे रखते थे। आप हैरान हो जाएंगे कि वहाँ जज थे गर्ग, तो उनसे साथ वाले जो साथी पहले रिटायर हुए थे, ज़्यादातर वो संघ हिंदू वालों को जानते थे। और जज वो जाते ही ये पूछते थे कोई तकलीफ तो नहीं है। ऐसा प्रश्न करना कोई खाला जी का घर नहीं होता। दोस्तों